एक मिनट के लिए आप ध्यान कीजिए अपने अपने इष्ट का। हम जिसे भी मानते हैं, जिस देवी देवता को, जिस गुरु को, उनका ध्यान आप 1-2 मिनट के लिए करें। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आप खोल दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन और प्यारा नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। भगवान का इस कलयुग में कौन सा नाम? जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी शाकाहारी रैली में चल रहे सभी सज्जन, सत्संगी भाई बहने, इस गांव गली मोहल्ले के सभी सज्जन माता भाई बहने, इस आवाज को जो भी सुन पा रहा है, जहां तक भी ये आवाज जा रही है, उन सभी नगर निवासी धर्म प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, अभी अभी आपने जो नाम सुना, बाबा जी ने कहा कि यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नहीं है। यह नाम किसका है? बाबा जी ने कहा प्रभु का। और प्रभु किसका है? सबका है। किसी एक व्यक्ति विशेष, पंथ विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष का नहीं। प्रभु सबका है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम इस कलयुग में बाबा जी ने इस नाम को जगाया है। साल है सन 1959 में बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और ये बताया कि बच्चों, अभी जो भी रक्षा और मदद होगी इस कलयुग में नर नारियों की, तकलीफ में, आफत में, परेशानी में, बीमारी में, सांसारिक आपदाओं में और आत्मिक लाभ में, जो भी अगर आपको लाभ लेना है उस मालिक के नाम से, तो जय गुरुदेव नाम आपको पुकारना होगा। और यह नाम किसी का नहीं, बाबा जी ने कहा कि ना मेरा है, यानी बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी पेड़ का है, ना किसी पशु पंछी का है। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का जिसकी सारी रूह है, जीवात्मा है, सब रूह है, जितनी भी खचाखच भरी हुई इस ब्रह्मांड में आप देख रहे हो, पशु पंछी में, कीड़े मकोड़े में, गाय भैंस कुत्ते बैल में, मनुष्य में, भूत प्रेत देवी देवताओं में, ईश्वर ब्रह्म में जो भी जीवात्माएं है, बाबा जी ने कहा कि वो सारी जीवात्माओं का जो सच्चा पिता है, जिसको अनामी महाप्रभु कहा, जिसको बाबा जी ने जय गुरुदेव प्रभु कहा, गुरु महाराज ने कहा कि यह नाम उस प्रभु का है। यह किसी का ब्रह्म का नाम नहीं, यह देवी देवता का नाम नहीं, उस मालिक का है जिसके कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है, जीवात्मा का। और बाबा जी ने कहा कि जब तुम इस नाम को प्रेम से, भावपूर्वक, विश्वास के साथ, जब संकट में, परेशानी में, तकलीफ में जब इस नाम को पुकारोगे, तो बाबा जी ने कहा कि यह नाम जो प्रचार कर रहा है उसकी ओर से आपकी मदद और हिफाजत और आपको लाभ मिलेगा। बाबा जी ने कहा कि इस समय में, ये जो समय चल रहा है, इस समय में जय गुरुदेव नाम काम कर रहा है और बहुत से प्रेमियों ने अनुभव लिया है। घटनाएं, दृष्टांत और प्रेमियों के अनुभव ढेर सारे, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उस विषय में आज नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। शाकाहारी प्रचार में चल रहे भाई और बहनें भी थक चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम हो जाए, बाबा जी के सत्संग वचन हमारे कानों तक पड़ जाए।
इसलिए आप सभी को अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, जो भी नर नारी माता भाई बहने इस पंडाल में नहीं आ पाए होंगे तो उनसे अनुरोध और प्रार्थना है, आपका बच्चा समझ करके, आपका भाई समझ करके आप इस प्रार्थना को, अपील को स्वीकार करें। और यह संदेश कोई एकनाथ का अपनी ओर से नहीं होगा, यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है। हम केवल टपाली है। बाबा जी ने जो आपके लिए पत्र में, जो संदेश में आपके लिए भेजा है, वह हम आपको सुना करके निकल जाएंगे। फिर आप जानो और बाबा जी जाने। यानी यह आपके कल्याण का, लाभ का और आपके फायदे का संदेश है। इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी किंचित मात्र भी आप जो है किसी प्रकार का भेदभाव मत रखिएगा कि जय गुरुदेव वालों का ही कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। ये सभी मानव जाति का कार्यक्रम है। इसलिए आप प्रेम पूर्वक और आप सम्मान के साथ और श्रद्धा के साथ आकर के आप बैठे, आप सभी से अनुरोध रहेगा। इसलिए अभी एक बार जरा उस मालिक के नाम को भावपूर्ण आप लेंगे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, अभी अभी आपने थोड़े समय पहले देखा कि जब हमारे सोमनाथ भाई ने उठ करके कहा कि भाई सत्संग शुरू होने जा रहा है, तो उतने में जो है लाइट का जाना हुआ। तो जैसे ही प्रकाश खत्म हो गया हमारे दृष्टि के सामने से, जब अंधेरा छा गया, तो आपका सभी का मन विचलित हो गया। विचलित हुआ कि नहीं? कैसा महसूस हो रहा था? खाली खाली, बिल्कुल खाली खाली। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ चला गया, बहुत कुछ हमसे दूर हो गया, ऐसा लगा ना आपको? और जैसे गुरु महाराज की याद की, मालिक को याद किया, कहा कि कृपा कीजिए और लाइट आ जाए जिससे कि सत्संग शुरू हो जाए। इसीलिए आपको ध्यान पर बिठाया था। तो गुरु महाराज की दया हुई और ऐसा प्रसंग बन गया कि रोशनी और लाइट आई। तो आप कहोगे कि लाइट तो आना ही था। तो पहले एक घटना आप सुन लीजिए। सूरत में कार्यक्रम था आपके दत्तात्रेय नगर में, जो नवाग्राम डिंडोली का जो फाटक है वहां पर दत्तात्रेय नगर है। तो सभी सत्संगी बैठे थे, आधे एक घंटे से इंतजार कर रहे थे कि लाइट आए, और डीपी में कुछ दिक्कत थी। तो वहां पर भी मनोहर भाई शायद होंगे वहां पर। तो वहां पर जो है कोई एक भाई उठ करके खड़ा हुआ और वो कहने लग गया कि भाई अभी एकनाथ भाई जो है अभी गुरु महाराज के संदेश सुनाएंगे। मतलब आधे एक घंटे से बैठे हुए थे सारे कि भाई अभी लाइट आएगी नहीं आएगी। तो बोले, तो बाद में गुरु महाराज की प्रेरणा मिली ध्यान में बैठ करके। तो फिर हमने जो है किसी एक भाई को कहा, शायद सोमनाथ भाई थे, कोई थे वहां पर, तो उनको कहा, दीपक भाई थे, दीपक भाई, आप पूछ लेना उनको। दीपक भाई को कहा था कि दीपक भाई गुरु महाराज की प्रेरणा हो गई, आप बोल दो माइक में कि सत्संग अभी शुरू होगा। दीपक भाई खड़े हुए और कहा कि भाई अभी सत्संग शुरू होगा गुरु महाराज का, और वो बैठ गए। हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की और जैसे ही माइक पर जय गुरुदेव बोला वैसे ही लाइट आ गई। तो प्रेमियों, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अनुभव आपको आएंगे, संसार में भी आएंगे, आत्म कल्याण में भी आएंगे, परिवार में भी आएंगे, बीमारी में भी आपको लाभ होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन जरूरत क्या है? आस्था, विश्वास, श्रद्धा हमारी बनी रहे। आस्था और श्रद्धा और शंका अगर मन में रहेगी तो किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म प्रेमियों, जो बात हमारी चल रही थी कि जैसे अंधेरा हुआ हम विचलित हो गए, सभी विचलित हो गए कि ऐसा कुछ हमसे बहुत दूर चला गया। और जैसे रोशनी आ गई तो कितनी प्रसन्नता हुई। ध्यान पर बैठे थे, तुरंत बोले जय गुरुदेव, प्रसन्नता हुई कि नहीं? तो है धर्म प्रेमियों, ध्यान से सुनिए। यह जो प्रकाश है इसको ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान। और ये प्रकाश और ये ज्ञान ये कहां से मिलता है? गुरु से। इसीलिए गुरु का अर्थ क्या होता है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। यानी जो अंधकार से निकाल करके हमको प्रकाश में खड़ा कर दे, रोशनी में खड़ा कर दे और बता दे कि तू कौन है, ये संसार क्या है, उसको गुरु कहते हैं। और ये ज्ञान केवल गुरु से मिलता है। गुरु ही एक माध्यम है। गुरु महाराज ने कहा कि वो मालिक, वो न कभी धरती पर आया है न कभी धरती पर आएगा। सदैव से गुरु, महात्मा, संत और फकीर औलिया आए हैं, यानी गुरु आए इस धरती पर, जिसको जो है इस्लाम के मानने वाले इमाम कहते हैं। इमाम इस्लाम के मानने वाले हम कहते हैं गुरु। इसलिए धर्म शास्त्रों में जब रचना हुई आदि में, तो सबसे पहले किसी की महिमा की गई तो केवल गुरु की। हम भूल चुके हैं गुरु का महत्व, हम बिल्कुल शून्य कर चुके हैं। हमको बोध ही नहीं है कि गुरु का महत्व संसार में कितना अधिक है। इसलिए जब धर्म शास्त्रों का निर्माण हुआ तो वो ज्ञानी, वो त्रिकालदर्शी, वो योगी, उन्होंने इस भेद को जाना कि संसार में मनुष्यों को गुरु की आवश्यकता
पड़ेगी। इसलिए क्या लिखा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या वहां पर यह कहा भगवान राम का नाम लिया, भगवान कृष्ण का नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया? नहीं। गुरु ब्रह्मा, जो तुमको अंधकार से निकाल करके, यानी जो तुम्हारे हमारे बुद्धि में यहाँ पर कचरा भरा हुआ है अंधकार, जिसको अज्ञानता कहते हैं, अंधकार अज्ञानता भरी हुई है पूरी खचाखच, हम असली चीज को जानते ही नकल में फंसे हुए। उस अज्ञानता को जो सत्संग के माध्यम से पहले निकाले, वो सत्संग देकर के तुम्हारी अज्ञानता को पहले निकालेगा, यानी अंधेरा दूर करेगा और तुमको प्रकाश में खड़ा करेगा, यानी तुमको ज्ञान देगा। प्रकाश रूपी जब तुम्हें ज्ञान देगा तब तुमको ये हमको ये होश होता है कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं है। आपके पास जितनों के पास भी मोबाइल हो बिल्कुल मौन कर दे, क्योंकि हमने ये अनुभव किया है, आप जितना मौन होकर के एक चित्त होकर के सुनेंगे उतना ही ऊपर से बहुत ऊंचा ज्ञान और संदेश निकलता है। ये डब्बा है, ऊपर से ज्ञान और ऊपर से एंटीना लगा हुआ है, ऊपर से देते तो आपको सुनाया जाता है, लेकिन बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे तो लाइन टूट जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध और प्रार्थना करेंगे कि आप मोबाइल को स्विच कर दे थोड़ी देर के लिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु जो है आपकी अज्ञानता को निकालता है, आपकी अज्ञानता को निकालता है। आपके जीवात्मा के ऊपर जो गंदगी है, ये हमारा जीवात्मा के ऊपर जो गंदगी शरीर के मन के अंदर में चित्त के अंदर में जो मैलाई है, उस मैलाई को निकालता है गुरु। गुरु महाराज ने क्या कहा, आप बड़े गौर से सुनिए। गुरु महाराज के संदेश और विचार आप अगर अपने जीवन में उतार लेंगे प्रेमियों, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपका जीवन जो है देवता तुल्य हो जाएगा, देवता तुल्य हो जाएगा। हमने आपने देवताओं को नहीं देखा है, लेकिन जब आप महात्माओं की शिक्षा पर चलने लग जाओगे तो गांव के लोग ये कहने लग जाएंगे कि ये देवता है। आप देखिए, देवता का बात आई है तो सुनिए जरा, देखिए आप ये जो प्रचार में निकले हुए ये प्रेमी जितने भी 40-45 लोग, ये बेचारे जो है दिवाली की छुट्टी इनको मिली, दिवाली की छुट्टी मिली और ये घूमने गए नहीं है दूसरी जगह कहीं। कहा कि गुरु महाराज का संदेश हम जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, अपना पैसा लगाया, अपना अनाज, अपना समय, और इन लोगों को कोई स्वार्थ नहीं है। ये देवता है, आज के समय के ये देवता है। भले आपको इस बात का अभी जो है समझ नहीं आ रही हमको, क्योंकि हमारी बुद्धि पे जो है मैल चढ़ चुका है, हमको सही गलत अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं, अपना कौन पराया कौन, कौन मेरा जो है संगी साथी है, कौन मेरा हितैषी है, इसका बोध नहीं। देखते हो ना आप, कोई आज का आदमी इतना जो है दूसरे पर भरोसा नहीं करता, और पहली बात कि अगर उस पर कोई एहसान कर दे तो ये एहसान फरामोश हो जाता है। एहसान आज का आदमी नहीं मानता। पहला का जो आदमी था, पहले पुराने समय 20-25-30 साल पहले अगर चले जाओ तो हमारे में कहावत है आयराने में, कौन काटा काल स्थिति न उपकार जानल पाइजे। पैर से काटा यदि कोई निकाले तो भी उसका उपकार मानना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आज देखो, कोई अगर आपके ऊपर उपकार करने लग जाए तो जैसे कहा गया है, मराठी में भी मन है कि उस गोड़ असल्यास मुड़ा सगट खाऊ नहीं, लेकिन ऐसे आज ऐसे ही होता है। आप पे अगर कोई उपकार करेगा तो आप ये समझोगे कि ये बड़ा मीठा है, तो आप उसको जड़ के साथ खा जाओगे। यानी हम लोग हो चुके हैं एहसान फरामोश। तो आज हमारी बुद्धि ऐसी है, लेकिन जब बुद्धि जो है मलिनता से हट करके पवित्रता बुद्धि में आ जाएगी, आपके हमारे अंदर में ये सोच और समझ आ जाएगी कि वास्तव में हमारे हितैषी कौन है, वास्तव में हमारे सच्चे मित्र कौन थे, वास्तव में हमें इस आफत से बचाने के लिए इस गांव कस्बे में आकर के किसने बाबा जी का संदेश लगाया। प्रेमियों, सबसे पहले जब कोई काम होता है तो पहले जो है नींव खोदी जाती है। नींव, जैसे आपने मकान बनाया तो इससे पहले जो है पाया खोदा था ना, तो पहले पाया खोदा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर मकान रखा जाता है, ईंट रखी जाती है। तो ये जो है अच्छे समय को लाने के लिए, आपके सुख शांति के लिए ये पाया खोदा जा रहा है। कौन सा? शाकाहारी का। ये शाकाहारी बनाने का ये आज पाया खोदा जा रहा है। आज आपको लग रहा है कि बस पाया तो है, क्या है, लेकिन जब समय आ जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये पाया कितना जो मजबूत था, और इसके ऊपर जो है आपको कितनी बड़ी मंजिल आप खड़ी कर सकते हो, और आपको कितना सुख शांति का अनुभव आगे आकर के होने वाला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश पूरे विश्व में फैल रहा है। प्रेमियों, देखिए धर्म शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र यही कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे पैदा हुए और आप बड़ी बड़ी किताबें लेकर के आओ और उनको कहो कि बच्चे तुम जो है स्कूल में मत जाओ, स्कूल में आचार्यों के पास, गुरुजी के पास मत जाओ, घर में ही ये किताब पढ़ो, तो हो जाएगा काम? नहीं होगा ना। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? मास्टर के पास, गुरु के पास, आचार्य के पास जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा?
क्योंकि उसके पास पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी है। क्या है? अनुभव। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, लेकिन किताब पढ़ लोगे तो तुमको जीवन का वो असली रहस्य, गुण रहस्य पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो अनुभवी है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देखो हमारे ग्रामीण भाषा में, ये आप मालूम नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन ग्रामीण सूरत में ऐसा बोलते हैं कि देखो जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। या रवि कहते हैं प्रकाश को। जिस क्षेत्र में, जिस अंदर अंडरग्राउंड में कहो या भोयार में कहो, जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता, उस जगह कवि की कल्पना पहुंच जाती। वो कल्पना मात्र लिख करके, कविता बना करके तुम्हारे समक्ष रख देता है। वो इतनी बड़ी बड़ी कविता बनाता है। वो क्या उस जगह समुद्र में नीचे कूदते नहीं है, वो कल्पना मात्र कविता बनाते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी पुरुष वहां पहुंचते हैं प्रेमियों। इसलिए धर्म शास्त्रों में लिखा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने तक ही नहीं सीमित रखा, आगे रख दिया। क्या कह दिया कि महात्मा ने, गुरु महाराज ने कहा, ब्रह्मा मूले विष्णु त्वचा शंकर डाली पत्ते पत्ते देवाय नम वासुदेवाय नमस्तुते। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, जैसे सभी नदी समुद्र समाजा। क्या कहा? गुरु की पूजा यदि कर लोगे तो तुमने सभी की पूजा कर ली, कोई नहीं छूटा। जैसे हम अभी क्या करते हैं, गणेश जी की पहले पूजा करते हैं, फिर सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तमाम सभी इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं। तो आप मुझे बताइए, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सत्पुरुष अलग अगम अनामी, कितनी बड़ी रचना, कितने बड़े इष्ट, कितने बड़े देवता है। तो आप क्या अपने जीवन में सभी को खुश कर सकते हो, सभी की पूजा कर सकते हो? जीवन तो आपका 100 वर्षों का है, पूजा पद्धति तो मालूम नहीं है। तो महात्माओं ने क्या कहा, धर्मशास्त्र क्या कहता है, गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, जैसे सभी नदी समुद्र समाजा। यानी देखो, आपने अगर समुद्र की पूजा कर ली तो सभी नदियों की आपने पूजा कर ली। कैसे कर ली? क्योंकि जितनी भी नदियां हैं उसका अंतिम जो स्थान है वो कौन सा है? समुद्र। समुद्र में ही जाकर के उसको विलीन होना है। इसलिए आपने अगर एक एक नदी को न पकड़ करके आपने यदि केवल समुद्र को पूज लिया तो उस समुद्र में सबका पानी आ गया और सबका पूजने का फल तुमको मिल गया। और कोई भी देवी देवता, कोई भी गणेश ब्रह्मा विष्णु महादेव तुमसे रुष्ट और नाराज होने वाले। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, जैसे सभी नदी समुद्र समाजा। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु जब धरती पर आए तो उन्होंने ही भगवान का भेद बताया। क्या भगवान धरती पर आए? नहीं आए। भगवान की जानकारी तुमको हमको है, तो ये जानकारी किसने कराई? गुरु ने कराई। महात्माओं ने, जो गुरु यहाँ इस धरती पर आए, और गुरु किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि जो खुद जगा हुआ है, जिसका शिव नेत्र खुला है, जो आता और जाता है, जिसने स्वर्ग देखा है, वैकुंठ देखा है, भगवान को देखा है, वही तुमको दिखा सकता है। यानी जिसके लिए कहा गया कि अंधा गुरु नहीं होना चाहिए। अंधा गुरु बहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु होना चाहिए आंख वाला और अनुभवी पुरुष होना चाहिए। बाबा जी ने कहा ऐसे गुरु की महिमा, ऐसे गुरु की पूजा तुमको करनी है। ऐसे तो नाम मात्र के लिए बहुत गुरु है, लेकिन जो वर्णन, जो महिमा गाई गई है गुरु के नाम की, वो महिमा है उस पहुंचे हुए गुरु की, जो भगवान में जाकर के मिल चुका है, जिसको कहते हैं परम संत और संत। बाबा जी ने कहा कि एक जीवात्मा इस मृत्युलोक से निकल करके अपने जो है शरीर में से अंदर जाकर के घाट पर बैठ करके ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल का दर्शन करते हुए अपने लोक जब पहुंचती है, उस मालिक का दर्शन दीदार करती है, तो उस मालिक में मिल जाती है। जैसे बाबा जी ने कहा कि अगर एक लोटा पानी उठा करके तुम जो है समुद्र में डाल दो, तो क्या कोई एक लोटा पानी कहेगा? नहीं, पूरा समुद्र हो जाएगा। तो बाबा जी ने कहा यही जीवात्मा, जो हम पुराने समय में कहावत सुनते रहते थे, शब्द सुनने को मिलता था मेरे बचपन में भी, कि आत्मा सो ही परमात्मा। इसके रहस्य में हम गए ही नहीं, लेकिन जब बाबा जी का हमको सत्संग मिला तब यह मालूम पड़ा। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, यही आत्मा, और यहां से जब साधना करके उस मालिक के लोक में जाती है जीते जी। गुरु महाराज ने कहा जो भी गुरु, उस गुरु की महिमा है जो जीते जी तुमको कहे कि जीते जी स्वर्ग मिलता है, जीते जी देवी देवता का दर्शन होता, जीते जी ब्रह्मा विष्णु महादेव मिलते, जीते जी आदि लोक शक्ति में तुम जा सकते हो, जीते जी मुक्ति है, मरने के बाद। गुरु महाराज ने कहा जो भी ये कहता है कि मरने के बाद तुमको मुक्ति मिल जाएगी, बाबा जी ने कहा बिल्कुल कोरा झूठ।
बाबा जी ने उन महात्माओं की महिमा और बात की धर्मशास्त्रों में, जिसके लिए कहा गया है कि वो तुमको जो है अनुभव करा दे कि तुम कौन हो, कहां से आए और तुम्हें कहां जाना है। बाबा जी ने कहा कि इन 3 सवालों का जवाब जो महापुरुष दे दे अनुभवी, उनके साथ तुम लग जाना। कौन सा? बाबा जी ने कहा पहली बात वो तुमको ये बता दे कि तुम कौन हो। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए एक प्रश्न आज के समय में यही है कि हम कौन हैं। और हम क्या समझते हैं, हम कौन है? क्या समझते हैं? शरीर। हम कहते हैं कि भाई मैं एकनाथ हूं, फिर उससे अगर थोड़ा आगे चले जाए तो शरीर हो, उससे आगे चले जाए कहते हैं कि मैं मन हूं, बुद्धि उचित हूं। लेकिन गुरु महाराज ये अज्ञान है, ये अंधकार है, जो अभी लाइट गई थी उस तरह का अंधकार है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये हाथ हूं, मैं वो पैर हूं। गुरु महाराज ने कहा ये अनुभव हमको आपको करा दिया जाता है महात्माओं द्वारा कि तुम असली में वास्तव में कौन हो। तो स्वामी जी महाराज का पहले आप सत्संग सुन लीजिए, जिसके बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगा हमारी आपकी असली कहानी। गुरु महाराज ने कहा बच्चा सत्संग कौन सुनाता है? जो सत्य के साथ जुड़ चुका है। सत्य कौन है? वो परमपिता परमात्मा है और दूसरी एक आत्मा है। इसके अलावा संसार में जितना भी तुमको दिखाई दे रहा है सब झूठ है। क्या है? तुम कहोगे नहीं हमारे सामने तो दिख रहा है, तो ठीक है ये झूठ है। कैसे झूठ है? ये जो मकान बना है ये कितने साल पहले बना? 5 साल पहले बना। इससे पहले यहाँ क्या था? प्लॉट था, खाली जमीन थी। और उससे पहले अगर तुम चले जाओ करोड़ों अब्जों साल पहले, तो गुरु महाराज ने कहा इस मृत्युलोक की कोई रचना ही नहीं थी। तो अभी यहाँ घर है, मकान है, अभी तुम हम देख रहे हो एक दूसरे को। लेकिन देखो जैसे इस शरीर को 38 साल की उम्र है, तो इससे पहले 40 साल पहले ये शरीर नहीं था। नहीं था का मतलब क्या हुआ? ये परिवर्तनशील, ये नश्वर है। ये जो है ये हम आप जो आंखों से देख रहे हैं ये छलावा है। ये क्या है? मिट्टी का ढेर है। इसको परिवर्तनशील भी कहते हैं। परिवर्तनशील का मतलब ये बदलते रहता है। इसमें परिवर्तन प्रतिदिन लगातार कई वर्षों में होता रहता है। परिवर्तन कैसे? जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कितना कोमल होता है, रुई की तरह। सब उसको प्रेम करते हैं, सब उसको प्रेम करते हैं। थोड़ा जब बड़ा होता है तो देखते हैं कि भाई ये कठोर हो गया, उसके बाद उसको प्रेम करना लोग छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो लड़का जो है जवान होता है। जवान होता है तो उस समय अलग वृत्ति, अलग विचार, अलग धारणा। उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वही जो जवानी में जो है सेंट लगाता था, जो बाल में शैम्पू लगाता था, जो पाउडर और लिपस्टिक बहनें हमारी लगाती थी, और बड़े सजते और धसते थे हम कि भैया हम ऐसे ही रहेंगे। तो वही लोग जब उनकी उम्र हो जाती है, उम्र बीत जाती है, तो वो शरीर में झुर्रियां पड़ जाती, शरीर में बूढ़ा पड़ जाता, शरीर में झुर्रियां, आंखों में मोतियाबिंद, दिखना कम, और बोलने में जबान लड़खड़ाती है, चलने में लाठी का सहारा लेना पड़ता है। यानी परिवर्तनशील हुआ कि नहीं शरीर? तो ये जितना भी, केवल शरीर नहीं, गुरु महाराज ने कहा जितना भी तुम इन चर्म चक्षुओं से, चमड़े की आंख से देख रहे हो बाहर, ये सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है, और ये मिथ्या है, ये धोखा है, ये छलावा है। ये कुछ समय के लिए तुमको मिला हुआ है, ये सदैव के लिए नहीं है। और ना ही ये देश और ना ही ये घर तुम्हारा है। तुम दूसरे देश के वासी हो या तुम राहगीर हो। क्या हो? प्रवासी हो। तुम यहाँ पर सफर कर रहे हो, तुम्हारा ये स्थायी घर नहीं है, तुम्हारा ये सच्चा वतन और तुम्हारा सच्चा पिता यहाँ पर नहीं है, तुम प्रवासी हो। प्रवासी हो तो गुरु महाराज ने क्या कहा? जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 4 दिन बाद आपको यहाँ से जो है काशी घूमने जाना है, मथुरा घूमने जाना है, आपको जो है तिरुपति बालाजी घूमने जाना है 4 दिन बाद। तो आप आज क्या करोगे? क्या तैयारी करोगे? जाने की तैयारी करके रखोगे, गर्म कपड़े ले लोगे, खाने के लिए सूखा सामान ले लोगे, और तमाम तरह की व्यवस्था करके रखोगे। क्यों भाई? हमको जाना है कहीं पर, ठीक है, जाना है मतलब प्रवास में जाना है। तो उसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि तुम जहां से आए हुए हो, इससे पहले कहीं से आए हुए हो। जैसे गुरु महाराज ने उदाहरण दिया कि तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बच्चा जैसे पैदा हुआ, लड़का हुआ, तो तुम सबको मिठाई बांटते हो और खुशियां मनाते हो। क्या कहते हो? हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा जन्मा है, खुशियां मनाते हो। लड़की होती है तो जलेबी बांटते हो, खुशियां मनाते हो। बाबा जी ने कहा क्या तुमने इस बात का विचार और चिंतन किया कि ये जीव जहां से आया होगा वहां तो मातम बन रहा होगा, वहां तो रो रहे होंगे। भाई ये लड़का अगर पूर्व जन्म में किसी का पति रहा होगा तो वो बीबी उसकी चूड़ियां तोड़ करके रो रही होगी, इसके नाम पर चिल्ला रही होगी कि मुझे जो आधे में ही छोड़ करके चला गया, भाग गया। वहां तो मातम बन रहा है और तुम यहाँ पर खुशियां मना रहे हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये आने जाने का देश है, ये रुकने का देश नहीं है, ये ठहरने का देश नहीं है, तुम यहाँ पर प्रवासी हो। गुरु महाराज ने कहा यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है, सबको जाना है, सब हम और आप प्रवासी है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे तुम प्रवासी हो, जैसे सफर में जाते हैं कितने दिन पहले तैयारी कर लेते हैं, और जब सफर में चलते हैं तो देखो रास्ते में जो है गाड़ी में जब बैठते हैं ट्रेन में,
तो किसी दूसरे प्रांत के 4 लोग मिल जाते हैं तो कितना प्रेम भाव हो जाता है। भाई क्या लाए हो, क्या खाना है, कहाँ के हो, क्या भाषा बोलते हो, और कितनी पढ़ाई हुई, मिलजुल करके रहते हैं, बात करते हैं तो प्रेम हो जाता है कि नहीं, एक दूसरे से एक दूसरे का लगाव हो जाता है। तो महात्मा कहते हैं अरे भाई ये प्रवास में तुम जो आए हो, तुमको जो माँ मिली, बाप मिला, बच्चा मिला, पति मिला, और बहू मिली, और नाती मिला, पोती मिला, ये सब रास्ते में मिले हुए राहगीर है। क्या है? ये राहगीर है। तुमने हमने इस बात को कभी सोचा नहीं। गुरु महाराज ने कहा ये रास्ते में जो तुम चल रहे हो सफर में, तो ये रास्ते में गाड़ी में जैसे कोई मिल गया, जैसे मान लीजिए तुम यहां से बैठे, कहां से, जलगांव से बैठे, और जलगांव में मान लीजिए 4 लोग बैठे हुए हैं, और आगे चल करके जो है आगे वो आपके भुसावल में वो 4 लोग उतर गए, दूसरे 4 लोग आकर के बैठ जाएंगे। तो इसी तरह महात्मा कहते हैं अरे भाई तुम्हारे जीवन में कोई किसी ने जन्म लिया बच्चा बन करके, कोई बहू बन करके आई, लेकिन वो स्थायी रहने वाले, तुमको ये धोखा हो गया। महात्मा गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने इस बात को मान लिया कि ये दूसरे का नहीं है, ये मेरा है, ये शरीर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये माँ मेरी, ये माँ बाप मेरा, ये पति मेरा, ये घर मेरा, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये क्या है? अज्ञानता। ये क्या है? अंधेरा। जैसे अंधेरे में बैठ करके कैसे असमंजस में पड़ गए थे, वैसे ये तुमको हमको अज्ञानता हो गई है। गुरु महाराज ने कहा ये अज्ञानता को कौन मिटाएगा? बिना गुरु के इस अज्ञानता को कोई मिटा नहीं सकता। अगर मिटा सकता तो आज हमको आपको गुरु और महात्माओं के पास जाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए गुरु महाराज ने सत्संग में हमको आपको अपना बोध कराया। प्रेमियों, गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा महात्मा रामायण महाभारत नहीं सुनाते, वो तुम्हारे जीवात्मा की आत्म कथा सुनाते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए, कैसे फंस गए और कैसे यहां से जाओगे। जैसे उदाहरण आया कि भाई रास्ते में जब तुमको जाना है 4 दिन बाद तो सामान इकट्ठा कर लेते हो, इसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि तुमको कुछ दिन में यहां से जाना है, तो आगे जब तुम जाओगे उसके लिए कुछ तैयार कर लो, कुछ पूंजी इकट्ठा कर लो। तो हम कहेंगे कि भाई हमने बड़ा बैंक बैलेंस बनाया है, सोना बड़ा पड़ा हुआ है हमारा घर में, और ये घर है, और ये हमारे पास मोटरसाइकिल है। तो ये शरीर छूटने के बाद क्या तुम्हारा पैसा आएगा? मोटरसाइकिल आएगी, घर आएगा, बच्चे आएंगे, रुपया आएगा, आपकी डिग्री आएगी, मान सम्मान आएगा, भाई बहन आएंगे, भाई आएगा, बहन आएगी, माँ आएगी, बाप कोई नहीं आने वाला। वहां क्या आता है शरीर छूटने के बाद? कर्म। केवल कर्म आते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे करोगे तो दुख मिलेगा, और दुख और सुख में से निकल जाना है हमेशा के लिए। जन्म मरण के चक्कर को बंद करना है, फाटक को। तो महात्मा कहते हैं कि तीसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता? जो महात्माओं के पास है, भजन। आत्मा की पूंजी इकट्ठा कर लो, आत्मा की पूंजी। गुरु महाराज ने कहा कि पुण्य करोगे, तो पुण्य करने से गुरु महाराज ने कहा कि तुमको बड़े घराने में जन्म मिल जाएगा। पुण्य की बहुत आवश्यकता है, लेकिन हम आप पुण्य को नहीं समझते कि पुण्य किसे कहते हैं। धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा सबसे बड़ा पुण्य यदि संसार में कोई है तो गुरु महाराज ने कहा भूखे को रोटी खिला दो, जो भूखा है उसको रोटी खिला दो। इससे बड़ा पुण्य संसार में कोई है नहीं। गुरु महाराज ने कहा कोई प्यासा आ जाए उसको पानी पिला दो। प्रेमियों, इतना बड़ा पुण्य है जिसकी तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। गुरु महाराज ने देखो ये पुण्य का कितना बड़ा फल बताया है, ध्यान से सुनिए। भूखे को रोटी खिलाना, लेकिन कैसी कमाई हो तुम्हारी हमारी? मेहनत ईमानदारी की, हक हलाल की कमाई हो। बेईमानी की, धोखे की, चोरी की, ठगी की, और कपट की, भ्रष्टाचार की, लूट की और दगे की, दगा देकर के जो पैसा इकट्ठा किया है, ऐसा पैसा का जब तुम किसी को भोजन कराओगे उससे कोई पुण्य मिलने वाला। अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई की रोटी खाना और दूसरों को भी खिलाना, उससे तुमको पुण्य मिलेगा और उससे तुम्हारी बुद्धि भी अच्छी रहेगी। लेकिन यदि कमाई का खाना नहीं खाओगे, बेईमानी का धन का इस्तेमाल जब करोगे, तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी खराब हो जाएगी। तुम अच्छे बुरे की पहचान तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, अपने पराये की तुम्हारी पहचान समाप्त हो जाएगी, और सही गलत पाप पुण्य की पहचान तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। ये किससे होता है प्रेमियों? अन्न का प्रभाव। महात्मा सभी प्रभाव को जानते हैं।